मेरा नाम घनश्याम मुंडा हुआ। मैं नवाडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। क्या लगता है आपको, आपके अगेंस्ट जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनसे किस तरह से आपका टक्कर होने वाली है? देखिए, जो भी अभी उम्मीदवार खड़े हैं, उन लोग जो खड़े हैं अभी फिलहाल, जो पूर्व मुखिया हुआ, वर्तमान मुखिया हुआ, अभी प्रमुख हुआ, इन लोग को लग गया है कि जो हम लोग अभी नए युवा खड़ा हुए हैं अभी फिलहाल, तो उन लोग को लग गया कि युवा का जो संगठन है, जो पंचायती राज है, उसको हम लोग को मजबूत करना है। और हम लोग पंचायती राज को लेकर ग्राम सभा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके हिसाब से उन लोग डर गया है। और हम लोग का जो युवा है, ग्राम सभा का जो हम लोग का ये जनता का सपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग का जीत पक्की है इस बार। चुनाव लड़ने का खास मकसद क्या है आपका? चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि हम लोग को पंचायती राज का अच्छा या बढ़िया से व्यवस्थित संगठन करना है और ग्राम सभा को बढ़ावा देना है। क्या लक्ष्य लेकर आप जनता के पास जाइएगा वोट मांगने के लिए? कोई भी मूल्यांकन होता है तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि कोई भी निकलता है, कोई भी स्कीम निकलता है, जैसे गांव घर में ये प्रधानमंत्री आवास हुआ, ये शौचालय हुआ, ये सड़क भी हुआ, तो हम लोग का एक ही मुद्दा रहेगा कि हम लोग ग्राम सभा करके जनताओं के बीच में जाके उसको एक सबका सिग्नेचर लेके गठन करके हम लोग को ग्राम सभा को एकदम मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को दलाल के थ्रू से किसी को पकड़ के हम लोग की पेपर में निकाल के एक दलाल का पकड़ के हम लोग काम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग को गांव का आदमी से पूछ के उन लोग को सलाह लेके हम लोग को काम करना है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या काम कीजिएगा और सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा? देखिए, हम लोग का काम रहेगा, सबसे पहले तो हम लोग का मूल्यांकन करेंगे कि ग्राम सभा में, गांव में, पंचायत में क्या तकलीफ है, उसको हम लोग निकालेंगे। क्या जरूरत है जनताओं का, क्या गांव का तकलीफ है, क्या हम लोग का सड़क है कि नहीं, पीसीसी है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास किसके पास है, किसको देना है कि नहीं, ये सब ग्राम सभा करके हम लोग निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या करना है। अभी तो हम लोग फिलहाल नहीं बोल सकते हैं कि ये समस्या प्रत्येक पूरा पंचायत में है अभी, उसके हिसाब से अभी ग्राम सभा तो हम लोग कर रहे हैं, अभी प्रत्येक गांव जा रहे हैं, अभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। उसके हिसाब से समस्या बहुत है, क्योंकि हम लोग के पास अभी तो पावर नहीं है, इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर सकते थे, लेकिन अब मुखिया के पद पर लड़ने का कुछ खास वजह? देखो, बाबा अम्बेडकर का यही मकसद था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, लड़ो। हम लोग शिक्षित भी था, संगठित भी कर हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का जो अभी मुद्दा है, हम लोग शिक्षित रहेंगे, इसलिए अपना शिक्षित रहेंगे। आगे युवा को, अपना गांव को, अपना देश को नहीं बढ़ाएंगे। एक तो लोकतंत्र वाला देश है, ये लोकतंत्र वाला देश है भारत, उसके हिसाब से युवाओं को आगे आना चाहिए, शिक्षित को आगे आना चाहिए। ये आगे वाला पीढ़ी ना बोल सके कि सिर्फ जो शिक्षित वर्ग है सिर्फ अपना ही सोच रहा है। इसलिए हम लोग भी शिक्षित उम्मीदवार, हम लोग भी अपने हिसाब से जो अभी प्रत्येक देश में कुछ शिक्षित और उम्मीदवार को अच्छा मान रहा है, क्या कि जान रहा है कि आजकल हर चीज आजकल पढ़ा लिखा से ही होता है, आजकल नेट भी चलता है, कंप्यूटर से ही होता है। इसलिए एक आजकल उम्मीदवार शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्या कि आजकल कोई भी एकदम पढ़ाई लिखाई से ही होता है ना। इसलिए एक शिक्षित उम्मीद और गाँव को एक समझाने का तरीका, आगे युवाओं को बढ़ाने का तरीका, जैसे कि एक यदि अनपढ़ रहेगा उम्मीदवार तो गांव का आदमी लोग को सही ढंग से बताने नहीं सकेगा कि ये क्या कैसे काम होता है, कि क्या होता है। एक वीडियो के सामने बात रखने नहीं सकेगा एक अनपढ़ रहेगा। तो उस जो भी स्कीम आता है, कुछ भी काम आता है तो उसको थमा भी देगा कि कंप्यूटर में दिखा भी देगा कि ये इसे स्कीम है। अनपढ़ रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है और कैसा काम करना है। जब तक वो यदि समझदारी रहेगा, हम लोग का जैसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार रहेगा, तो वो देखते ही जान जाएगा कि हाँ
ये चीज काम है, किसको क्या पैसा देना है। तो इससे होता है कि हम लोग का जो पीढ़ी है एक नया जनरेशन का हम लोग शुरू करना है। अरे हम लोग का जनरेशन का शुरू करना है कि जिससे महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम सभा को बढ़ावा देना, उसके हिसाब से हम लोग ग्राम सभा को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम लोग को युवा पीढ़ी को एकदम शिक्षित भी करेंगे। और हम लोग का मकसद है कि ग्राम सभा से ही, प्राथमिक स्कूल है, ग्राम सभा से ही ग्रामीणों के द्वारा ही निगरानी में रहेगा। नहीं तो पहले होता है, अभी भी होता है कि एक गो स्कूल को देखने के लिए एक गो इंचार्ज चुना जाता है ग्राम से ही, उसके निगरानी में रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, निगरानी में रहेगा पूरा ग्रामीणों का रहेगा। जैसे कि स्कूल का संचालन कैसा होता है, क्या नहीं होता है। अरे कि आदमी के पास रहता है नहीं होता है, स्कूल में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग शिक्षित वर्ग एक बार हम लोग नया संगठन बना रहे हैं, जिसमें नया पीढ़ी को हम लोग एक नया दिशा में ले जाए। हम लोग आपका पंचायत में घूमे, बहुत सारा जनता से बात किए, तो तब एक समस्या यहाँ का है कि जैसे किसी आदमी को कोई योजना पास होती है, तो योजना पास होने से पहले उसको 10-20 हजार रुपया घूस लिया जाता है। फिर भी 20 हजार रुपया घूस देने के बावजूद उसके बाद भी उसका योजना पूरा नहीं होता है और पेपर में पूरा होकर वो सरकार के पास भेज दिया जाता है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो इस समस्या क्या दूर होगी जनता की? देखो हम लोग देखिए शिक्षित वर्ग का यही चीज मुद्दा के लिए हम लोग शिक्षित वर्ग खड़ा हुए हैं कि जो भी सरकारी योजना आती है तो उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो उसको यही चीज हम लोग को समझाएंगे। हम लोग पढ़ा लिखा रहेंगे, हम लोग घर घर जा रहे हैं अभी कि कोई भी योजना आती है सरकारी तो इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगती है। तो वही चीज हम लोग घर घर जाके हम लोग यही चीज हम लोग कुछ नहीं, बस सबको पता है कि इंदिरा आवास भी आता है तो इसमें 8-10 हजार घूस ले लेता है, ये काम कर देंगे, ये कर देंगे। तो इस चीज को हम लोग मुद्दा एकदम हम लोग का यही मेन मुद्दा हुआ कि सरकारी योजना में कुछ पैसा नहीं लगता है। जिस आदमी को समझाने के लिए और पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, हम लोग एक वीडियो हुआ, सीए हुआ, अच्छा से इसके में हम लोग समझाने सकेंगे। इसलिए हम लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं।